आपको लगता है बीएससी नर्सिंग में सिर्फ मेडिसिन इंजेक्शन से पढ़ते हैं? नॉट रियली। 4 साल में बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि, अ 4th ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बीएससी नर्सिंग के 4 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है और किस किस सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम होता है। So without wasting any time, let's get start the video. Now we can start from the first semester. तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली तो 4 सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, और एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी होता है पार्ट फर्स्ट। इससे हम बस इसका एग्ज़ाम होता है हमारा सेकेंड सेमेस्टर में। तो एनाटमी हो गया। एनाटमी तो बेसिकली इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, गोल्गी बॉडीज़ की। ये सब तो आप 12th तक पढ़ते आए हैं, तो ये थोड़ा आसानी सब्जेक्ट होता है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। फिजियोलॉजी में हम उन सब चीज़ों के फंक्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन है किडनी का, ये सब चीज़ें ऐसा कुछ। एंड अब आया साइकोलॉजी की बारी, और साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि क्या कैसा बिहेवियर होता है किसी भी ह्यूमन का, कैसे वो अडेप्ट करता है किसी भी सिचुएशन के लिए। एंड सोशियोलॉजी में क्या सोशली इंटरेक्ट कैसे करते हैं ह्यूमंस, और क्या क्या सोशली नॉर्म्स है उसके, ये सब चीज़ों के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे ना। इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश तो हमारा इंटरनल सब्जेक्ट होता है, इसका हमारा इंटरनली एग्ज़ाम होता है, इसका कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग तो एक इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स है, इसमें तो इंग्लिश चलती है। जीएनएम है तो उसमें तो हिंदी चल जाएगी, लेकिन इसमें तो इंग्लिश चलती है। तो इसमें हमारा एक इंटरनल सब्जेक्ट इंग्लिश भी होता है। नाउ मूविंग टू द सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में मेनली हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट फर्स्ट तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ही चुके हैं, और सेकेंड पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और सेकंड होता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या थेरेपेटिक डाइट होती है, किसी भी पेशेंट को हमें कैसी डाइट देनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है उसको कैसी डाइट देंगे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फॉर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्या क्या केमिकल प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर और कैसे सब कुछ होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में हमारे मेनली 3 सब्जेक्ट ही होते हैं। और हाँ, एक और मेन बात, जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री है इसका एक ही एग्ज़ाम होता है। जैसे एनाटमी और फिजियोलॉजी का एक एग्ज़ाम होता है, तो इसका भी ऐसे ही न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का एक ही एग्ज़ाम होता है। सो मूविंग टू द थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमें क्या पढ़ना होता है? अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमें पढ़ना होता है कि क्या क्या मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल सर्जिकल क्या क्या डिजीज़ होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। नाउ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है? माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल में कैसे माइक्रोब्स अफेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि कुछ कुछ डिसीज़ होती है जो माइक्रोब से ही फैलती है, बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। और इन्फेक्शन कंट्रोल में है ये कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर भी कुछ सेम सा ही है। फोर्थ सेमेस्टर में अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, सेकेंड वन फार्मा पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, मैंने आपको अभी बताया है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम यही पढ़ते हैं कि क्या क्या डिसीज़ कंडीशन है, मेडिकल सर्जिकल कैसे कैसे डिसीज़ होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, इसका क्या क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी, कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कोई भी डिजीज़ दे दी उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, और मैनेजमेंट क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इस चीज़ का मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही है, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट भी। ये सब चीज़ें हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड में पढ़ते हैं। मतलब नाउ मूविंग टू द फार्मा पैथो एंड जेनेटिक्स के बारे में।
फार्मा में तो यही है, फार्मा को तो समझ ही आ रहा होगा। फार्मा नाम सुनते ही कि फार्मा में हम क्या पढ़ेंगे। फार्मा में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेडिसिन देंगे हम, क्या किस रूट से देंगे, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है इस चीज़ का, किस डोज में देंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम, क्या क्या कंपोजिशन है ड्रग का, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, सब चीज़ों के बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कैसे डिजीज़ डेवलप हो रही है पैथोलॉजिकली किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि कैसे, जैसे कि ब्लड में कोई डिजीज़ होगी तो उसमें कैसे कैसे डेवलप हुई वो, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स तो सिंपल ही है, कैसे जेनेटिकली एक पेरेंट से दूसरे उसकी ऑफस्प्रिंग में कैसे डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई है, ये तो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ फोरेंसिक नर्सिंग। तो फोरेंसिक नर्सिंग में क्या क्या पढ़ेंगे हम। फोरेंसिक नर्सिंग को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि हम CID में आ गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं नर्सिंग के, क्या क्या एस्पेक्ट्स है, कैसे डाटा को कलेक्ट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कोई लेकिन ये हमारा इंटरनल सब्जेक्ट है। हमारे कॉलेज वालों ने तो इतना अच्छे से हमें पढ़ाया नहीं है। तो नाउ मूविंग टू द 5th सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। 5th सेमेस्टर में होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन एंड फंडामेंटल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ये दोनों हमें फर्स्ट पढ़ने होते हैं इसमें 5th सेमेस्टर में। एक तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड देन नर्सिंग एजुकेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में तो यही है कि कैसे हम कम्युनिटी लेवल पे जाके डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे डिसीज़ फैल रही है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशंस, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज़ को, क्या हेल्थ केयर सिस्टम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है कम्युनिटी लेवल पे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मूविंग टू द नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टीचिंग मेथड होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है, कैसे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड कैसे टीचिंग मेथड क्या होता है, कैसे इवैल्यूएशन करना होता है, फीडबैक क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो थोड़ी सिंपल सब्जेक्ट है, ये तो हो जाएगा। एंड इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। मेंटल हेल्थ नर्सिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो लगता है आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। सो नाउ मूविंग टू द 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में हमारे मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सेकेंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बता ही दिया कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ में चाइल्ड की क्या क्या डिसीज़ है, ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर तो हर सब्जेक्ट्स में पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कंपलसरी है ही है, क्योंकि आप लोग नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग केयर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना हर चीज़ में। तो मूविंग टू द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें पढ़ना होता है कि कैसे किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे लीडरशिप होती है, क्या लीडरशिप होती है, लीडरशिप के साथ कैसे कैसे वर्क करना होता है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे अरेंज करना होता है हॉस्पिटल्स की स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में। ओके नाउ एक और इसमें OBG फर्स्ट भी पढ़ना पड़ता है, जो हमारा जिसका एग्ज़ाम होता है हमारे 7th सेमेस्टर में। इसमें हम OBG भी पढ़ेंगे। OBG का फर्स्ट पार्ट जो हमारा 7th सेमेस्टर में आता है। नाउ मूविंग टू द 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में हमारे मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें हमें कोई अगले सेमेस्टर का नहीं पढ़ना होता है। इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ OBG, सेकेंड वन इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, एंड थर्ड वन इज़ नर्सिंग रिसर्च। तो इसमें हमें पढ़ना यही होता है। कम्युनिटी में तो बता ही दिया था मेरे 5th सेमेस्टर में कि ये क्या क्या कम्युनिटी लेवल पे डिसीज़ होती हैं, कैसे उसको प्रिवेंशन करना होता है, कैसे उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, उनको बताना होता है कि कैसे मेंटेन करनी है हाइजीन को, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, ये सब चीज़ें। एंड OBG में पढ़ना होता है हमें कैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्या क्या डिजीज़ होती है प्रेगनेंसी के टाइम, और लेबर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, लेबर के बारे में पढ़ना होता है। एंड यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, क्या क्या रिप्रोडक्टिव डिजीज़ हो सकती हैं, MTP एक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है इसमें हमें OBG में। नाउ फॉर नर्सिंग रिसर्च में हमें पढ़ना होता है कैसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और कैसे रिसर्च की टेक्निक्स को यूज़ करके हम नई रिसर्च को डेवलप कर सकते हैं, पुरानी से नई को डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हमें रिसर्च में पढ़ना होता है।
नाउ मूविंग टू द लास्ट सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर में तो कोई सब्जेक्ट्स हमें थ्योरी क्लास तो कोई होती नहीं है इसमें, हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल्स इंटर्नशिप होती है, इसमें हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसमें हमारी थ्योरी क्लास तो नहीं होगी कोई से भी, इसमें हमें बस प्रैक्टिकल्स ही करना होता है। इंटर्नशिप लगती है 6 मंथ्स की, पूरा अच्छे से हर बोर्ड में ड्यूटी लगती है, कैसे करना है ये सब चीज़ों के बारे में सीखना है, ये सब चीज़ करनी होती है इसमें। सो फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर में कब आ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। सो मेरा भी अब लास्ट सेमेस्टर बचा है 8th सेमेस्टर, और पता ही नहीं चला कि फर्स्ट सेमेस्टर से कब लास्ट सेमेस्टर में आ गए। ये थोड़ा इमोशनल तो लग रहा है, लेकिन खैर जो भी है अब कंप्लीट तो करना ही है ना। सो अब मैं आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नहीं होता है। सेकंड सेमेस्टर में होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल होता है। नाउ फॉर सेकंड सेमेस्टर में होता है सेकंड सेमेस्टर में ही होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल। थर्ड सेमेस्टर में होता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल। फोर्थ सेमेस्टर में भी अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का ही प्रैक्टिकल होता है। फिफ्थ सेमेस्टर में होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल। सिक्स सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ और मेंटल हेल्थ नर्सिंग दोनों का प्रैक्टिकल होता है। एक्सटर्नल टीचर आती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछती है, वाइवा वगैरह होता है, ये सब चीज़ें। एंड सेवन्थ सेमेस्टर में भी 2 सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी का प्रैक्टिकल होता है सेवन्थ सेमेस्टर में भी। और 8th सेमेस्टर में तो आपके प्रैक्टिकल्स ही होंगे और आपकी ड्यूटी लगेगी हॉस्पिटल में, ये सब। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ़ यू इन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं अगली वीडियोज़ के बारे में बनाऊँगी। और हाँ, अगर आपको इस पूरे 4 साल का सिलेबस चाहिए सेमेस्टर वाइज तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप प्लीज़ कमेंट कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।